नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका किताबों का सफर गणेश में, जहां हम किताबों की दुनिया में एक शानदार सफर पर निकलेंगे। मैं हूं गणेश और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो हमें ज्ञान, प्रेरणा और नई सोच की ओर ले जाएगी। इस चैनल पर हम बेहतरीन किताबों को पढ़ेंगे, उनकी कहानियों को समझेंगे और उनके विचारों से सीखेंगे। अगर आप एक बुक लवर हैं या फिर पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए परफेक्ट है। आज हम एक ऐसी किताब से शुरुआत करने जा रहे हैं जिसने लाखों दिलों को छुआ है। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि प्रेम के त्याग, बलिदान और गहराई को महसूस कराने वाली कहानी है। गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारतीय द्वारा लिखित एक क्लासिक हिंदी उपन्यास है जो प्रेम और त्याग की एक अनोखी गाथा बयां करता है। यह कहानी इलाहाबाद की पृष्ठभूमि में चंद्र और सुधा के भावनात्मक रिश्ते को दर्शाती है, जहां प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग का दूसरा रूप भी होता है। अगर आप सच्चे प्यार और इंसानी भावनाओं की गहराई को महसूस करना चाहते हैं, तो यह सफर आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप हिंदी साहित्य प्रेमी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कहानी की शुरुआत होती है। गुनाहों का देवता, भाग एक। सी इलाहाबाद की शांत गलियों में, जहां गंगा की लहरें धीरे धीरे बहती थीं, वहीं एक साधारण सी कोठी थी। इस कोठी में रहने वाले थे डॉ शुक्ला, एक आदर्शवादी, विद्वान व्यक्ति जिनकी समाज में बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनकी एक बेटी थी, सुधा, हंसती खेलती, चंचल और हर किसी के दिल में बस जाने वाली लड़की। और इसी कोठी में अक्सर आने जाने वाला था चंदर, एक होनहार छात्र जिनकी सोच और आदर्शों ने उन्हें डॉ शुक्ला के बेहद करीब ला दिया था। चंदर को सुधा बचपन से जानती थी। जब वह छोटी थी, तो उसे चंद्र के कंधे पर चढ़कर इलाहाबाद की सड़कों पर घूमना पसंद था। चंदर और सुधा का रिश्ता किसी नाम का मोहताज नहीं था। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे, जैसे दिन के बिना सूरज और रात के बिना चांद। लेकिन इस रिश्ते की सबसे खास बात यह थी कि इसमें कोई वासना, कोई लोभ, कोई अधिकार की भावना नहीं थी। बस एक अनकहा प्रेम था जो शब्दों में बंधने से इनकार कर देता था। मासूम दोस्ती या कुछ और। जब सुधा बड़ी हुई, तो वह चंदर के साथ और भी अधिक घुल मिल गई। चंदर की किताबों से सजी मेज पर वह आकर बैठ जाती, उसके हाथ से कागज छीन लेती, उसकी कॉपी पर रंग बिरंगे फूल बना देती। चंदर, जो गंभीर स्वभाव का था, कभी कभी उसे डांटता भी, लेकिन उसके बिना उसकी दुनिया सूनी लगती। सुधा जब हंसती, तो चंदर की आंखों में एक अनकही खुशी झलकती, लेकिन उसने कभी इस एहसास को प्रेम का नाम नहीं दिया। उसके लिए सुधा उसकी छोटी बहन जैसी थी, एक ऐसी लड़की जिसे वह हर मुसीबत से बचाना चाहता था। लेकिन सुधा के लिए चंदर केवल एक दोस्त नहीं था, वह उसकी दुनिया था। एक दिन सुधा ने चंदर से पूछा, तुम मुझसे शादी करोगे? चंदर हंस पड़ा। पागल हो क्या? हम ऐसे नहीं हैं सुधा, हमारा रिश्ता इन सब चीजों से ऊपर है। सुधा खामोश हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था। क्या सच में उनका रिश्ता इन सब से ऊपर था, या चंदर सिर्फ खुद से झूठ बोल रहा था? समाज का साया उन दिनों समाज में लड़का लड़की की दोस्ती को बहुत सीमित दायरे में स्वीकार किया जाता था। सुधा के पिता डॉ शुक्ला भले ही खुले विचारों के थे, लेकिन उन्हें भी समाज की परंपराओं की चिंता थी। उन्हें लगा कि सुधा और चंद्र का इतना घुलना मिलना सही नहीं है। फिर एक दिन उन्होंने अचानक घोषणा की, सुधा का विवाह तय कर दिया गया है। चंदर को यह सुनकर एक झटका लगा, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबा दिया। उसे लगा कि सुधा का विवाह होना ही चाहिए, क्योंकि यही समाज का नियम था। लेकिन जब उसने सुधा की आंखों में देखा, तो पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह जो महसूस कर रहा था, वह केवल स्नेह नहीं था, वह प्रेम था। सुधा के चेहरे पर एक उदासी थी। वह खुश होने का दिखावा कर रही थी, लेकिन अंदर से वह टूट रही थी। उसने चंदर से कहा, क्या तुम मुझे भूल जाओगे? चंदर ने मुस्कुराने की कोशिश की। कैसी बातें कर रही हो पगली? मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा। लेकिन सुधा दोस्ती नहीं चाहती थी। वह कुछ और चाहती थी, कुछ ऐसा जिसे वह शब्दों में नहीं कह पा रही थी और चंद्र सुन नहीं पा रहा था। त्याग या हार। शादी के दिन करीब आ रहे थे। सुधा धीरे धीरे बुझती जा रही थी और चंदर अपनी किताबों में खुद को डुबाने की कोशिश कर रहा था।
उसने सोचा कि शायद यही सही है, शायद उसका प्रेम त्याग में ही था। लेकिन क्या वाकई यह त्याग था या खुद से हार मान लेना? सुधा की विदाई की घड़ी आ गई। जब वह डोली में बैठने लगी, तो उसने अंतिम बार चंदर की ओर देखा। उसकी आंखों में नमी थी और चंदर के होंठ कंपा रहे थे। वह चाहकर भी कुछ नहीं कह सका और फिर सुधा चली गई। चंदर वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी ने उसकी आत्मा का एक हिस्सा छीन लिया हो। पहले भाग का अंत, एक अनकही प्रेम कहानी। यह प्रेम कहानी थी, लेकिन बिना इकरार के। यह त्याग की कहानी थी, लेकिन खुशी के बिना। यह समाज के बनाए नियमों और व्यक्ति के भीतर छिपे भावनाओं की लड़ाई थी। एक ऐसी लड़ाई जिसमें कोई विजेता नहीं था, सिर्फ हार थी। सुधा ने अपना कर्तव्य निभाया, चंद्र ने अपने आदर्शों को बचाए रखा, और समाज, उसने एक और प्रेम कहानी को बिना कहे ही खत्म कर दिया। लेकिन क्या सच में यह कहानी खत्म हुई थी, या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? वात तो दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं तक, लेकिन सफर अभी अधूरा है। किरदारों की बातें, उनके एहसास और उनकी उलझनें अभी बाकी हैं। अगले भाग में हम फिर लौटेंगे, कुछ नए मोड़ों के साथ, कुछ अनकही बातों के साथ। तब तक के लिए किताबों की इस जादुई दुनिया में खोए रहिए, शब्दों की महक को महसूस करते रहिए, और मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, एक नई सुबह के साथ, बहुत जल्द। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो चैनल किताबों का सफर बाय गणेश को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं, और इस सफर को अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए, मिलकर किताबों की इस खूबसूरत दुनिया को और बड़ा बनाते हैं।